आप लोग को कर रखा है आप लोगों ने, वो कल वाला प्रोजेक्ट हमने किया था। हाँ जी सर, एम्प्लॉय वाला, उनकी सैलरी वगैरह की डिटेल्स, टेबल्स बनाना, उसका चेक करना। इसमें कुछ बाकी था बताने को, कुछ बताने वाला था मैं। मॉडल नहीं है ये, है क्या आपका प्रोजेक्ट? नहीं ये तो नहीं है। स्कूल 3 के नाम से था सर। स्कूल 3, स्कूल 3 के नाम से है, इनरोल में। नहीं ठीक है, वो तो हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम जो है बात कर लेते हैं थोड़ा सा डेटा को कैसे हम दिखाते हैं। देखिए फॉर्म का थोड़ा बताता हूँ मैं कि जेंगो में फॉर्म जो है हम कैसे बनाते हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, cd डॉट डॉट, और मेरे पास ऑलरेडी देखो प्रोजेक्ट बना हुआ है, जेंगो डैश एडमिन। प्रोजेक्ट बना ही लेता हूँ मैं। स्टार्ट प्रोजेक्ट 6 बनाऊंगा मैं, ठीक है। cd स्कूल किया मैंने, और एक एप्लीकेशन बना लेता हूँ। एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एप्लीकेशन और एक प्रोजेक्ट। सबसे पहला काम है इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन को, ठीक है। यहाँ पे आते हैं ऐप सेटिंग्स में, और पोल को मैंने इंस्टॉल कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। देखिए व्यूज बनाया मैंने। जब भी कभी आपको यूजर फॉर्म का, आपको पता है सबको पढ़ा है HTML में फॉर्म। व्यू बनाया मैंने, रिक्वेस्ट पहला पैरामीटर, ठीक है। रिक्वेस्ट इज द फर्स्ट पैरामीटर, एंड इसमें हम पास कर देंगे रिटर्न। आपको पता है रिटर्न क्या करते हैं, फ्रॉम जेंगो से पहले इंपोर्ट करते हैं डॉट http इंपोर्ट http रिस्पॉन्स। तो यहाँ से मैं जो है रिस्पॉन्स पास कर देता हूँ, http रिस्पॉन्स, ठीक है। हेलो जेंगो फॉर्म, ठीक है। अभी कंटिन्यू करते हैं। यस सर, विवेक सर प्लीज कंटिन्यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? गुड सर। कैसा रहा सेशन? सर अच्छा रहा है। जहाँ जहाँ आई होप कि जहाँ जहाँ लैकिंग था तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया होगा। हाँ जी सर, जो चीज की पहले नॉलेज नहीं थी हमें, जैसे कि ये HTML CC बूस्टर भी नॉलेज नहीं थी कुछ, तो ये चीज सीखने पे हमें कुछ इम्प्रूवड है, एक नई चीज सीखने को मिली है। पे कोई हमसे पूछता है तो हम बता सकते हैं ये चीज कहाँ यूज होती है, किस पर्पस पे होती है। तो पहले तो सिर्फ पाइथन और मशीन लर्निंग की नॉलेज थी, बट अब इसके अलावा हमें अदर्स जो दूसरे भी हैं वो भी नॉलेज होगी कोर्सेज की। क्योंकि देखिए जो फुल स्टैक कैंडिडेट है उनको वो फ्रंट एंड भी पढ़ते हैं, वो बैक एंड भी पढ़ते हैं। तो फ्रंट एंड में लाइक HTML CSS आ गए, जावास्क्रिप्ट आ गए, उन्हें नॉलेज होता है। बूटस्ट्रैप हो गए, उन्हें नॉलेज होता है। फिर उनको बैक एंड का नॉलेज होता है। बट जो डाटा साइंस, मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन जो कोर्स करते हैं उनको ना जेंगो की नॉलेज होती है, ना HTML CSS की नॉलेज होती है। और लेट से अगर मैं कुछ ओपनिंग्स की मैं बात करूँ पाइथन पे ही, तो जहाँ जहाँ ओपनिंग आती है वहाँ पे कुछ फ्रंट एंड का पार्ट वो चाहते हैं कि उनको कैंडिडेट के पास नॉलेज हो, जेंगो का उनको नॉलेज हो। तो दैट इज द रीजन हमारा एक मोटो था कि ग्रूमिंग सेशन का, कि जहाँ जहाँ आप लोग की लैकिंग हो रही है, आप लोग इंटरव्यू भी दे रहे थे कंटिन्यू, आप लोग भी एनालिसिस किए होंगे कि आपने कहाँ कहाँ लैकिंग है, किस स्किल्स पे, किस टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा आपको ग्रूम करने की जरूरत है ना। तो हमारा मोटो भी बस यही था कि थोड़ा सा आप लोग इम्प्रूवमेंट आ जाए। जहाँ पे भी हम कंपनीज में लाइन अप कराए आप लोगों को, यू विल बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यू। इंटरव्यू को ये नहीं लगे कि हाँ बंदा तो KBCS से आ रहे हैं, वो बोलेंगे ट्रेंड है और उन्हें कुछ आता ही नहीं है ना। तो ये चीज हम नहीं चाहते कि ये चीज एक मार्केट में स्प्रेड हो। तो हम लोग भी ये चाह रहे हैं कि आपके पास नॉलेज अच्छा खासा आ जाए, कि जहाँ भी आप इंटरव्यू दे जाने जाए वो क्रैक हो जाए। जेंगो अभी जो पढ़ा रहे सर, तो मेरा रिक्वेस्ट है, आज आप लोग का ना लास्ट सेशन, इसलिए मैं आज कनेक्ट हुआ हूँ। ऑलमोस्ट आई गेस 1 मंथ से ऊपर हो गए आप लोगों को ग्रूमिंग करते हुए, है ना, इस ट्रेनिंग की। So today we are completely closing the grooming session, and from the next week, after Diwali or after some festivals is there,
So most probably by after 15th of November, we will be start working on a lineup of big companies. We will find some good companies with the good package where you guys go there, can go there and crack the interview, and you can make your career in bright future. I mean, so आज का लास्ट सेशन है. जितना भी आप लर्न कर लीजिए, जो भी आप लोग का डाउट है, जो भी क्वेरीज है, आप पेन डाउन कर लीजिए. इन सेशन में आप सर से पूछ लीजिएगा. राइट, सौरभ सर भी क्लास ले रहे हैं ना आप लोग का? यस सर. हाँ, का भी आज कंप्लीट लास्ट क्लास रहेगा आप लोग का ग्रूमिंग का. मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये ग्रूमिंग सेशन कंप्लीशन के बाद कोई बैठ मत जाना. जितना भी आप सीखे हो 1 से 1.5 महीने में, जो पहले भी आपने ट्रेनिंग ली है, क्योंकि देखो अगर जैंगो की मैं बात करूं तो खुद में जैंगो 1.5 से 2 महीने की ट्रेनिंग होती है. राइट, तो जो भी बीच में हम कंप्लीट तो अपने लर्न नहीं किए होंगे, ये करेक्ट है. आपको इतना और भी जरूर बता दिया गया होगा कि एज अ बीइंग अ फ्रेशर आप किसी कंपनी में जाएंगे तो एटलीस्ट वो उस लेवल पे क्वेश्चन पूछेंगे तो उनको लगना चाहिए कि हाँ, बंदे को जैंगो की नॉलेज है. जब हम इनको हायर करेंगे ये बंदा अच्छे से ट्रेन हो जाएगा. हमारा मेन पर्पज यही था. कोर्स कंप्लीशन के बाद, ग्रूमिंग सेशन के बाद आपको किसी भी एक सिंगल पर्सन को बैठना नहीं है. यू हैव टू कीप डूइंग प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. एज मच एज यू डू प्रैक्टिस यू विल लर्न मोर. और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना एक रिदम में रहेंगे. जितना आप रिदम में रहेंगे, जब आप कोई मशीन टेस्ट होगा, जब ये कोडिंग टेस्ट होगा, तब बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे. राइट सर. तो मेरा भी कनेक्ट होने का रीजन यही था कि आज लास्ट सेशन है और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई भी बैठना मत. सब आप लोग ना प्रैक्टिस करते रहना. और फोन नंबर है हो गई आप लोग का, ये कमाल सर का एंड सौरभ सर का. कहीं भी अगर बीच में डाउट होगा तो दे विल बी अवेलेबल टू हेल्प यू आउट. ठीक है? राइट सर. चलिए, एंड ओके सर, टू अटेंड द ग्रूमिंग सेशंस एंड वेरी ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग इंटरव्यू. थैंक यू सर. या थैंक यू सो मच. चलो, सी यू सून. ओके सर. ओके कमाल सर, कैरी ऑन. यस सर. तो ये हमारा लाइक प्रोजेक्ट था और ये एप्लीकेशन थी. हमने एक व्यू बना लिया यहाँ पे और हम जस्ट इसको फिलहाल के लिए भी रन करा रहे हैं. और रन कराने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें URL की. ओके, URL के लिए हमें इंपोर्ट करने हैं अपना व्यूज़ को. तो फ्रॉम पोल इंपोर्ट व्यूज़. ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया और हम इसको सिर्फ लोकल होस्ट पर रन कराएंगे. इसकी कोई URL नहीं बना रहे हम. तो व्यूज़ हम लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है, व्यूज़ डॉट फंक्शन का नाम है होम और यहाँ पर एक नेम एट्रीब्यूट भी दे देते हैं, होम डैश व्यू. ठीक है, कॉमा देते लास्ट में. दैट्स इट. सर्वर रन करा लेंगे. सर्वर आपको पता है python manage.py रन सर्वर. ये सारी कमांड्स आपको याद होनी चाहिए. ये आप एक एज ए फ्रेशर ये कमांड्स आपसे पूछी जाती हैं. ओके, तो इस कमांड को आपको याद रखना है. इसको रन करेंगे तो हमें यहाँ पे देखो हेलो जेंगो फॉर्म मिल गया है. अब हम फॉर्म बनाएंगे. फॉर्म में काम कैसे करते हैं? HTML के और जो जेंगो का फॉर्म होता है ना, वो थोड़ा अलग होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जो है अलग से हमने URL की एक फाइल बनाई थी. तो इस तरीके से फॉर्म की हमें इस एप्लीकेशन के अंदर एक फाइल बनानी पड़ती है जिसका नाम रखते हैं हम forms.py. ठीक है, ये एक मॉड्यूल है पाइथन का. तो forms.py इसका नाम रखा जाएगा और हम यहाँ पर जेंगो से फॉर्म इंपोर्ट करेंगे. तो फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट फॉर्म्स. ठीक है, जैसे मॉडल में हमने क्लास बनाई थी, आपको देखने में लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल मॉडल की तरह फॉर्म है. तो स्टूडेंट फॉर्म बनाया और ये हमें किससे इंपोर्ट करेंगे? forms.forms. ठीक है, forms.form. ठीक है, अब आपको मीन्स आपको फील्ड बनाने क्या क्या है, या स्टूडेंट से या किसी क्लाइंट से या किसी यूजर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन फेच करानी है, तो वो हम यहाँ पर लेंगे. देखो, मॉडल और फॉर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है. मॉडल इज अ डेटाबेस टेबल, फॉर्म इज अ क्लाइंट साइड एप्लीकेशन, या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है वो जो यूजर से इन्फॉर्मेशन फेच की जाएगी वहाँ से. ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं लाइक नेम इक्वल्स टू यूजर का हम नेम लेना चाहते हैं, तो ये forms डॉट कैर फील्ड लिया जाएगा. इसमें मैक्स लेंथ देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एड्रेस ले लेते हैं, forms डॉट टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं. नहीं, कैर फील्ड ले लेना पड़ेगा यहाँ पे. और इसके बाद उसका लाइक स्टूडेंट का ना रोल नंबर हो गया है, रोल नंबर ले लेते हैं. रोल इक्वल्स टू forms
डॉट इंटीजर होता है रोल नंबर, तो इंटीजर फील्ड ले लेंगे। ओके, और उसका लाइक हम ले लेते हैं स्कूल नेम ना, स्कूल अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, और फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड रहेगा, बस काफी है इतना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो हम डेटाबेस से कोई काम नहीं है इसका। तो आप सोचोगे कि जब हम मॉडल में काम कर रहे थे तो हमें मेक माइग्रेशंस और माइग्रेट और सुपर यूजर ये 3 जो है कमांड रन करानी पड़ती थी। तो क्योंकि ये एक फ्रंट एंड फ्रंट एंड यूआई है कह सकते हैं, तो ये हमें यूजर को दिखाना है फॉर्म। तो इस यूजर को दिखाने के लिए इस चीज को हमें पहले व्यू में इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो ये हमारा इसी जो फॉर्म है ना वो पोल के अंदर है और व्यू भी पोल के अंदर है, फॉर्म्स भी पोल के अंदर है, व्यू भी पोल के अंदर है। तो इस फॉर्म को पहले इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। सो फ्रॉम कैसे इंपोर्ट करते हैं, जो करंट डायरेक्टरी में होते हैं, तो फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट, फॉर्म का नाम है स्टूडेंट फॉर्म। ठीक है, अब इसका जो है ना ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने बनाया फॉर्म, एक एफएम नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया क्योंकि वो क्लास है, तो क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ना। स्टूडेंट फॉर्म ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को जो है हमें एज अ डिक्शनरी यहाँ पास करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि हमें इसको टेम्पलेट में पास करना है, यहाँ पे पास नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसे पास कर ही देता हूँ क्योंकि हर एक चीज का अलग अलग पर्पस होता है, किस लिए यूज होता है हर एक चीज। तो हमें ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, बड़ा अजीब सा दिख रहा है। तो हम इसमें ना तो CSS लगा पाएंगे और ना ही JS लगा पाएंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ये चीजें। इसी वजह से हम क्या HTTP जो रिस्पॉन्स है ना उसका एक पर्पज है यूज करने का। ठीक है, जब भी फॉर्म सबमिट करोगे तो आप कुछ रिस्पॉन्स देना चाहते हो, छोटा सा स्मॉल सा रिस्पॉन्स देना चाहते हो, तब उसका पर्पज में यूज होता है। बाकी अगर आपको HTML यूज करना है तो रिटर्न रेंडर और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम दे देते हैं stu.html एक टेम्पलेट, और यहाँ पे डिक्शनरी हो जाएगी। ठीक है, फॉर्म कॉलन FN। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? अब हमें टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी तो टेम्पलेट बना लिया, टेम्पलेट का नाम रखेंगे टेम्पलेट्स, और यहाँ पर टेम्पलेट कैसे बनाएंगे, टेम्पलेट का नाम हमारा stu.html, बेसिक कोड लिखेंगे वही जो हम जानते हैं। यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट, और यहाँ पर हम दे देंगे H1 में दे देते हैं द स्टूडेंट फॉर्म। ठीक है यार, स्पेलिंग कर लेना, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अभी क्या है कि अगर मैं इसको डबल कोट में लिखेंगे ना FM नहीं, वहां से क्या आ रहा है, फॉर्म आ रहा है, यानी कि ये व्यू से क्या की आ रही है, फॉर्म की आ रही है। तो इस की को हमें पास करना है यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे जो चीजें कुछ इस तरह से दिखाई देंगी, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट की एरर आ रही है। क्या इशू हो गया है? सर्वर स्टॉप करके दोबारा रन कर लेते हैं, मे बी कुछ तो भी इशू आ सकता है। हाँ ये देखो नहीं आ रहा, अब ठीक आ रहा है। इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये चीज हमारी फोकस काम कर रहा है, फोकस हमें ऑलरेडी काम कर रहा है। अब देखो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, आपको सोर्स कोड जरूर चेक करना है इसका। सोर्स कोड जब चेक करेंगे तो आपने जब फॉर्म देखा तो जो फॉर्म है हमारा वो फॉर्म टैग के अंदर नहीं है, मतलब जेंगो ने फॉर्म टैग नहीं दिया, फॉर्म तो दिया लेकिन फॉर्म टैग नहीं दिया। तो जब तक फॉर्म को फॉर्म टैग के अंदर नहीं डालेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा, उसकी चीजें सबमिट नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है सबको? सोर्स को जब हमने देखा तो यहाँ पर कोई भी फॉर्म टैग नहीं है, यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो गया TR से, एक रो में ये पड़ा हुआ है, एक रो में चीजें पड़ी हुई हैं रो में। बोलो समझ में आया? तो हम आते हैं कहाँ पे, अपने व्यू में सॉरी टेम्पलेट में आते हैं। तो इस चीज को जो है कट कर लेंगे, फॉर्म टैग के अंदर डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अंदर डाल देंगे, यहाँ पे फॉर्म टैग हो गया। अब ना ही हमें इसमें बटन मिला है, आप देखो यहाँ पे बटन भी नहीं मिला है सबमिट का, तो हमें इनपुट टैग यूज करना है और इसमें हम दे देना है क्या, बटन, या सबमिट दे देंगे, है ना, सबमिट देंगे, सबमिट दे देते हैं। यहाँ पर वैल्यू पकड़ा देते हैं इसको, सेव। अब रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करेंगे, चेंजेस कुछ नहीं हुए, लेकिन अब जब सोर्स कोड जाके देखोगे इसका, तो यहाँ पे ये चीज जो है फॉर्म टैग में इनक्लोज हो गई है, फॉर्म टैग आ गया यहाँ पे। ओके, अब हमारे पास कुछ ऑप्शन है, मतलब इस फॉर्म को जो है ये डाउन दिखाना है, तो यहाँ पर जो है डॉट एज अंडरस्कोर पी में दिखा सकते हो, तो ये आपको ऐसे दिख जाएगा फॉर्म।
पी टैग में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा, पी टैग में आ जाएगा। देखो आपका फॉर्म जो है पी टैग में आ गया है। पी टैग, पी टैग, पी टैग। लेबल्स और जो लेबल्स और इनपुट फील्ड है ना, लेबल और इनपुट फील्ड जो है वो पी टैग में आ गया। तो पी टैग में आने का मतलब ये है कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बन गए हैं। आगे समझ में भी सबको? अब यहाँ पर बोलो भाई, क्लियर है? इतना नोट करना है, आगे बढ़े। बताइए, नोट करने भी ठीक है, नोट करो जल्दी से, कर लीजिए नोट स्पीडली। किसी को यहाँ एक्सटेंशन से जाएंगे और यहाँ पर एमिट नहीं मिलेगा। जी जी, मेरा वर्क कर रहा था लेकिन अब नहीं कर पा रहा है। जैसे कि आई थिंक यही है। देखो सेटिंग्स पे जाना है आपको, यहाँ पे आगे, और यहाँ से सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स के बाद फिर आपको यहाँ एक्सटेंशन पे आना है, एमिट पे आना है। एमिट पे आने के बाद मुझे ये चेक करके बताओ, इंक्लूड लैंग्वेजेस वाले टैग पे आना है। इंक्लूड लैंग्वेजेस, इनेबल एमिट एब्रिविएशंस इन लैंग्वेजेस दैट आर नॉट सपोर्टेड इन व्हिच, फॉर एग्जांपल व्यू एचटीएमएल, एचटीएमएल, जावा। ये डिक्शनरी बनानी है आपको, ठीक है? यस सर। जैसे मेरा जेंगो डैश एचटीएमएल में एचटीएमएल ऐड है, आपको भी ऐसे ऐड करना। चेक करो ऐड है कि नहीं। वन सेकंड सर। और भी सेटिंग्स मिल जाएंगी आपको जब चेक करोगे तो। ऐड है सर, ये तो ऐड है, एचटीएमएल ऐड कर लो यहाँ से। एक थोड़ा देखना पड़ेगा यार इसको। हाँ, मैं करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, लेकिन मेरे दिमाग से बार बार निकल जाता है, ठीक है? ये आपको यहीं से कहीं से मिलेगा, इस एमिट से सर्च करेंगे आप, मिल जाएगा सोल्यूशन, बहुत इजी से मिल जाएगा, ठीक है? डोंट वरी। वो जब आप कोई यहाँ से ना एक एक्सटेंशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, तो आपने कोई गलत एक्सटेंशन डाउनलोड कर दिया होगा। गलत मीन्स वो काम यूज का होगा, लेकिन उसकी वजह से जो एमिट की सेटिंग है वो बिगड़ जाती है, तो उसको हमें दोबारा से फिक्स करना पड़ता है। समझ रहे ना? जी जी सर। फॉर्म व्यूज वाला दिखा दीजिए सर। नेक्स्ट कर दो। हाँ जी सर। आप एपीआई के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के स्टूडेंट हो ना? नहीं सर, वेब डेवलपमेंट के। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पहले जेंगो को, थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ओके ठीक है? जेंगो को पढ़ने के लिए मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ, या तो आप पढ़ सकते हैं, सबसे बेस्ट सोर्स तो यही है कि आप जाइए ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, वहां से पढ़िए, ठीक है? जेंगो का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहां से पढ़ेंगे, ठीक है? जेंगो टाइप कर देंगे, ये ऑफिशियल डॉक आ जाएगा इसका, ठीक है? मैं आपको कर ले, स्क्रीन नहीं आ रही आपकी? मैंने कर दी है शेयर, दिख रहा है? स्क्रीन नहीं आ रही। बाकी को दिख रहा है क्या? सर नहीं दिख रहा ना। स्क्रीन कर लो सर। मेरा दिख रहा है स्क्रीन। यस सर। अब आई थी, आ गई सर अब। ठीक है, अब देखो ये मैंने ऑफिशियल डॉक मैंने क्या टाइप किया है, जेंगो टाइप किया है। जेंगो डॉक्स भी लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ से पढ़ेंगे, जेंगो का डॉक्यूमेंटेशन ओपन होकर आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ये, और ये बहुत ही लेंथी डॉक्यूमेंटेशन है इसका, तो इसमें टाइम लगेगा आपको, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। 4.2 का वर्जन है इसका, मैं आपको चैट में भेज देता हूँ। यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे इसको, जो डेवलपमेंट से है, वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो वाले स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको पढ़ोगे 1 बाय 1 करके, लिंक करके पढ़ोगे 1 बाय 1, ठीक है? महीना 2 महीना जाएगा। एपीआई के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, रेस्ट फ्रेमवर्क, ठीक है? वो आप पहले तो यूट्यूब से पढ़ेंगे उसको, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ से कॉम्प्लेक्स होता है। बोलो। सर जैसे हमने मशीन लर्निंग किया है, तो उसमें जेंगो में कौन क्या करेंगे, मतलब पढ़ेंगे? नहीं, जेंगो वेब डेवलपमेंट के लिए है, मशीन लर्निंग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों फील्ड अलग है, ठीक? फ्रंट एंड अलग, बैक एंड अलग, फुल स्टैक अलग, मशीन लर्निंग अलग है, डेटा साइंस अलग है, बिजनेस डेवलपमेंट अलग है, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स अलग कोर्स, फील्ड अलग फील्ड है, ठीक है? सबको एक साथ फील्ड को ज्वाइन नहीं करना है। काम कर सकते हो आप,
अगर आपको आता है तो आप वर्क कर सकते हो, समझ रहे हैं ना। API होती क्या है वैसे? API होती है जैसे कि आपने एप्लीकेशन बनाई है पाइथन में और आप अपने पाइथन की एप्लीकेशन को किसी जावा एप्लीकेशन से कनेक्ट करना चाहते हो या डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो या इंटरेक्शन कराना चाहते हो या कम्युनिकेशन कराना चाहते हो, तो यूजिंग API हम कम्युनिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। क्यों उस API में हम यूज करते हैं जेसन डेटा। जैसे कि आपने एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, जब भी आप पेटीएम का नाम सुना है, सभी यूज करते हैं पेटीएम, और आप पेटीएम पे टिकट बुक करते हैं, आप फ्लाइट का भी टिकट बुक कर सकते हैं, आप IRCTC यानी कि रेलवे का भी टिकट बुक कर सकते हैं। प्रकाश अपना माइक ऑफ करो, ठीक है। आप जो है ट्रेन का भी टिकट बुक कर सकते हैं पेटीएम से, और आप बुक कर सकते हैं मतलब किसी भी तरह का टिकट बुकिंग कर सकते हैं आप। तो जब आप उसका टिकट बुक करेंगे तो आप देखेंगे कि जब IRCTC का एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब रेलवे का एग्जांपल ले लेते हैं, तो बुक करते वक्त वो आपसे IRCTC का यूजर ID पासवर्ड मांगता है, पेटीएम का नहीं मांगता। कभी बुक करिएगा आप, ठीक है। तो वो हम कैसे कर रहे हैं, मतलब आप जो है पेटीएम की जो एप्लीकेशन है वो IRCTC की एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर रही है वाया API, समझ रहे ना। सो ये है सिंपल एग्जांपल। API क्या होती है, एप्लीकेशन से और डेटाबेस से इंटरेक्ट करने का काम कराती है। एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जेंगो की एप्लीकेशन को हम जो है किसी जावा की एप्लीकेशन से या एंड्रॉइड की एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करा सकते हैं। बैकएंड आपने जेंगो में डिजाइन किया, मतलब जेंगो में डिजाइन किया, उसकी API बनाई और API आपने एंड्रॉइड वाले को पास कर दी, तो जो एंड्रॉइड से डेटा आ रहा होगा वो आपका जेंगो की एप्लीकेशन में सेव होता रहेगा, और जेंगो का डेटा जो होगा वो एंड्रॉइड में जाके उसको यूजर को मिलता रहेगा यूजिंग API, ठीक है। पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, समझ रहे ना। तो ठीक है गाइस, अभी इस फॉर्म में बस इतना ही नहीं है, अभी फॉर्म में बाकी है। वैसे फॉर्म बहुत कम यूज होता है, मॉडल सबसे ज्यादा आपको मॉडल पे काम करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो रिसर्च करेंगे वो मॉडल पे करेंगे। कोई दिक्कत आती है तो आप सर्च करेंगे, और वहां से भी समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं हेल्प करूंगा इसके बारे में, ठीक है। बोल गए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। यहाँ यहीं तक था जेंगो, और आपको जेंगो को एक्सप्लोर करना है। जेंगो इतना ही नहीं है, जेंगो एक बहुत बड़ा लाइक फील्ड है। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, इतना ओवरव्यू दे दिया था कि आप समझ गए होंगे कि आप कैसे इसको आगे लेके चलना है, समझ रहे ना। सर कोई प्रोजेक्ट बताइए इसके ऊपर जो बना सके, छोटा सा आसान सा प्रोजेक्ट। पहले तो CRUD एप्लीकेशन बनानी है आपको, किस तरह से हम फाइल अपलोड करते हैं, किस तरह से हम डेटाबेस में फाइल्स इमेजेस डेटाबेस में कैसे स्टोर करते हैं, ये आपको बनाना है। लाइब्रेरी मैनेजर बना सकते हो आप, और ई-कॉमर्स की एप्लीकेशंस बना सकते हो, वो तो बड़ी हो जाएगी, बट आपको पहले CRUD बनाना है। CRUD मतलब क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। ओके चलो ठीक है गाइस, और कोई डाउट किसी को? नो सर। एक मिनट, सर चलो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली सर।